हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है रास। रास का मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या एक्सेस। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सारे लॉट ऑफ फंक्शन हैं। जो सिस्टम है, इस सिस्टम की सहायता से इस सिस्टम से बेसिकली होता क्या है, इस सिस्टम से ब्लड प्रेशर रेगुलेशन किया जाता है। इस सिस्टम से रास सिस्टम जो होता है, रास सिस्टम ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है इन आवर बॉडी। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है इसके। बहुत सारे फंक्शन हैं। पहले हम देखेंगे इसकी फिजियोलॉजी, फिजियोपैथो देखेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ फार्माकोलॉजी के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन किस किस रीजन में कहाँ कहाँ पे काम आती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, जैसे इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है रास में, एंड किडनी इन्वॉल्व है, लिवर इन्वॉल्व है इसमें, एंड पल्मोनरी इन्वॉल्व है, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है। तो आज इन सब को हम डिस्कस करेंगे बाय द वन। अब हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बिकॉज ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। कोशिश करेंगे फिर इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में, एंड फिर देखेंगे इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ये है हमारा नेफ्रॉन, ये है किडनी, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड लिवर भी है, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स भी है। तो बेसिकली होता क्या है, रास सिस्टम करता क्या है। देखिए, रास सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और ब्लड वॉल्यूम को बनाए रखता है। कैसे? अब देखिए, मान लेते हैं एक पेशेंट है जिसका ब्लड लॉस हो गया है, हैवी ब्लड लॉस हो गया है। इसकी सहायता से क्या होता है, क्या होगा उसके बॉडी में जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो बेसिकली ब्लड जो होगा, ब्लड का प्रेशर होगा, ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा बेसिकली ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इससे हाइपरटेंशन इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है यह इसी चीज़ को मेंटेन करने का कार्य करता है ताकि जो पेशेंट है उसकी डेथ ना हो। तो मान लेते हैं एक पेशेंट है जिसको क्या हो गया है, जिसकी ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा, ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है उसका, तो ब्लड लॉस होगा तो मतलब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा एंड ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा। तो या अब ये मान लीजिए ये है रीनल को जो आर्टरी जाती है, यानी रीनल आर्टरी। तो ये वो है, रीनल आर्टरी जा रही है, किसको जा रही है, किडनी को जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी ब्लड का जो परफ्यूज़न होगा, ब्लड का परफ्यूज़न जो होगा वह रीनल में डिक्रीज़ होगा, रीनल प्रोफ्यूज़न सो जब ब्लड लो होगा, ब्लड जा रहा है ये, अब इसमें अब हम जानते ही हैं ईच किडनी में 2.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो इस किडनी में हम इस किडनी के अंदर से एक नेफ्रॉन को हमने यहाँ बड़ा बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या होता है। मान लिया हमने, क्या माना, हमने माना ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर गया है रीनल आर्टरीज में। तो ब्लड आएगा नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में कहाँ आएगा, नेफ्रॉन में आएगा किसके द्वारा, एफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा। किसके द्वारा आएगा, इसकी नेमिंग कर देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल द्वारा ब्लड जो है आएगा, और ब्लड कैसा होगा, लेस ब्लड फ्लो होगा, लेस ब्लड फ्लो होगा। तो लेस ब्लड फ्लो होने के कारण अब देखिए, जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है इसके पास जो होती हैं बहुत सारी सेल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं बहुत सारी,
बहुत सारी स्मूथ मसल्स होंगी। एफरेंट आर्टरियोल बेसिकली ये जो हैं ये नॉर्मल हैं, इस समय जो ये वाली हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं, एंड ये जो सेल्स हैं ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लड फ्लो कैसा हुआ, ब्लड फ्लो जो हुआ वह लेस हो रहा है, कम अमाउंट में ब्लड जा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, ये स्वेल करेंगी। क्योंकि जितने भी बॉडी में नेफ्रॉन्स होते हैं उनके पास सेंस करने यानी स्पेशल टाइप की सेंसिंग मेजरिंग डिवाइस होती है सेंस करने की। जैसे एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल सेंस कर लेगा कि हाँ इस समय पर जब बॉडी ब्लड रिड्यूस कर रही है तो इस समय पे ब्लड यहाँ पे लेस आया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें स्पेशल टाइम की इसे हम सेल्स होती हैं। अब हम ये तो नॉर्मल स्मूथ मसल्स ही हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे ब्लड फ्लो जब लेस आ रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसे हम बोल देंगे ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस मतलब यहाँ पे ये है कि ये सेंस कर रहे हैं कि ब्लड जो है यहाँ पे लेस आया है। अब क्या होगा, अब यह ब्लड फ्लो आगे, ये ब्लड जो है आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन में जाएगा। नेफ्रॉन में कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा। ग्लोमेरुलस में ये क्या है, इसे हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से ब्लड जो है बोमेन कैप्सूल में चले जाएगा। अब हमने कहा ब्लड फ्लो जो है लेस है, तो यहाँ पर भी लेस अमाउंट में जाएगा ब्लड फ्लो। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में नॉर्मल जब ब्लड आता है तो यहाँ पे डिफरेंट जैसे कि ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में डिफरेंट यहाँ पर एंडोथीलियल सेल्स होती हैं। ये है पीसीटी, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ये है लूप ऑफ हैनले, और ये है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, जब नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है यहाँ से बोमेन कैप्सूल में एंड पीसीटी में एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, तो क्या होता है यहाँ पे 70% नॉर्मल, 70 to 75% नॉर्मल, हम यहाँ पे क्या होता है एंडोथीलियल सेल, 70% नॉर्मल, 70% नॉर्मल जो होता है वह सोडियम आयन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड बाकी की जो हैं धीरे धीरे ये नॉर्मल जो है ये जाएगा, आगे जाएगा, ये है सोडियम। तो हमारे जो है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, इसके आगे जो होता है यहाँ पर भी क्या होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं। हमारे पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ एपिथेलियल सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 70% सोडियम आयंस यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए गए, नॉर्मल की बात कर रहे हैं अभी, और 25% जो है 25% सोडियम आयन यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। 25% जो है सोडियम आयन यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, रिकैप्चर कर लिए जाते हैं, एंड आगे चल जब ये डीसीटी पे पहुँचता है, डीसीटी पर जब ये पहुँचता है तब यहाँ पर जो नॉर्मल सोडियम आयंस बचते हैं वो केवल 10% होते हैं। कितने होते हैं, 10%। ये तो हमने नॉर्मल बात करी। अब मान लेते हैं, अभी हमने कहा कि जो पेशेंट है उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो यानी उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है यानी ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, अब यहाँ पर ब्लड फ्लो के यहाँ पर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, कहाँ पर, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में अब जब ब्लड फ्लो कैसा होगा, लेस होगा। जब ब्लड फ्लो लेस होगा तो ये जाएगा कहाँ पर, पीसीटी पर। अब पीसीटी पर क्या होता है, अब नॉर्मल, तो अब ब्लड फ्लो भी कैसा होगा, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं होगा,
लेस होगा, ब्लड फ्लो आराम आराम से यहाँ पे फ्लो करेगा, और जब आराम आराम से फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर मोर देन मोर सोडियम आयन कैप्चर कर लिए जाएंगे, मोर देन मोर सोडियम आयन कैप्चर कर लिए जाएंगे। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये आगे चलकर ब्लड फ्लो आगे जाएगा, आगे कहाँ, आगे जाएगा डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो यहाँ पर भी सेल्स जो है सोडियम आयंस को कैप्चर कर लेंगी, सोडियम को कैप्चर कर लेंगी। लेकिन जब ये पहुँचेगा डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जब पहुँचेगी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डिजिटल यानी डीसीटी पर, डीसीटी पर क्या होता है, डीसीटी पर जब यहाँ पर लेस देन 10% सोडियम आयन आएंगे, लेस देन 10% सोडियम आयन आएंगे, तो क्या होगा था, डीसीटी पर यहाँ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की यहाँ पे सेल्स होती हैं, ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, ये सेल्स हैं। ये सेल क्या करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं सोडियम सेंसर सेल। क्या बोलते हैं इन्हें हम, सोडियम सेंसर सेल। सोडियम को सेंस करती हैं, ये देखती हैं अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है, सॉरी ब्लड फ्लो कह रहे हैं, यहाँ पर जो सोडियम आयन है वो 10% लेस आए हैं, लेस देन 10% आए हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये सेंस कर लेंगे। अब जब ये सेंस कर लेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये सेंस करेंगे तो ये स्टिमुलस देंगे, ये अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिस, ये दो सब्सटेंस रिलीज करते हैं। जब ये दो सब्सटेंस रिलीज कर जाते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में यहाँ पे कनेक्टिव सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं, ये इसमें क्या करेंगे, यह इसको स्टिमुलस देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिस, इसको स्टिमुलस देंगे। एंड इनको हम बोल सकते हैं, जो सोडियम सेंसर सेल हैं, इनको हम अदर नेम से भी जानते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर, इनको हम कीमो रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, कीमो रिसेप्टर। ये कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो सोडियम को सेंस करते हैं, और इनका एक स्पेशल नाम है, इनको एक साइंटिस्टों ने इनको एक स्पेशल नाम दिया है। इनका जो स्पेशल नाम है, इसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसका जो स्पेशल नाम है उसे हम बोलते हैं मैकुला डेंसा। क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा। ये स्पेशल टाइप की सेल्स, इन्हें हम साइंटिस्टों ने स्पेशल नाम दिया है क्योंकि इनके स्पेशल फंक्शन है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया मैकुला डेंसा। अब ये कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, इनका नाम होता है, इन्हें हम बोलते हैं लाइसिस सेल्स। ये कनेक्ट करती हैं, कनेक्टिव टिश्यू करती हैं, किसको कनेक्ट करती हैं, ये कनेक्ट करती हैं ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलकेंसिन सेल्स। पॉलकेंसिन सेल्स, इनको हम पॉलकेंसिन सेल्स भी कहते हैं। अब क्या होगा, पॉलकेंसिन सेल्स में स्टिमुलस जाएगा, किस चीज़ का स्टिमुलस जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का और प्रोस्टाग्लैंडिस का, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यह जो पॉलकेंसिन सेल्स है, ये क्या करेंगी, यह रेनिन रिलीज करेंगी। क्या रिलीज करेंगी, यह रेनिन रिलीज करेंगी, यह है रेनिन। बेसिकली ये एंजाइम है रेनिन एंजाइम रिलीज करेंगी। एंड और एक फैक्टर है जो रेनिन रिलीज करवाता है, जैसे देख लेते हैं वो फैक्टर क्या है।